नाम के गांव में गरीब सरिता अपनी 3 बेटियों राधा, तारा, मीना और अपने बीमार पति मोहन के साथ रहती थी। कई दिनों से उसका पति मोहन बीमार चल रहा था। एक दिन, सरिता, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगा। तुम एक काम करो, हमारी तीनों बेटियों को लेकर अपने भाई के यहाँ चली जाओ। ये आप क्या बोल रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सरिता की बड़ी बेटी राधा आती है और कहती है, माँ, गांव में मेला लगा है, सब मेला घूमने जा रहे हैं, क्या हम मेला घूमने नहीं जाएंगे? बेटी की बात सुनकर सरिता राधा से कहती है, बेटी, इस बार मेला घूमने नहीं जाएंगे, हम अगली बार चलेंगे, जब तक तुम्हारे पिताजी भी ठीक हो जाएंगे। राधा माँ से जिद नहीं करती है और वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मोहन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अस्पताल जाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। मोहन के जाने के बाद सरिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पिता की मौत के अगले दिन, माँ, अब हम कैसे जिएंगे? क्या खाएंगे? सरिता कुछ जवाब देती उससे पहले ही सरिता की गोद में उसकी सबसे छोटी बेटी रोने लगती है। ये सब देखकर सरिता की बीच वाली बेटी कहती है, माँ, तुम चिंता मत करो, हम दोनों भी तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। तारा अपनी छोटी बहन को माँ की गोद से लेकर चुप कराने लगती है। सरिता बेटी की बात सुनकर भावुक हो जाती है। इतने में मकान मालिक वहां आ जाता है और, सरिता, मेरे पिछले 3 महीने का किराया बाकी है, किराया दो या फिर मेरा घर खाली करो। हाँ मालिक, मैं कुछ दिनों में आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, आप मुझे घर से ना निकालें। मैं कहाँ जाऊंगी अपनी 3 बेटियों को लेकर? मकान मालिक सरिता को 1 महीने का समय देता है और वहां से चला जाता है। दोनों बेटियां और सरिता बैठकर रोने लगती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सरिता अपने भाई को खत लिखकर सारी बातें बताती है और उसकी मदद मांगती है। खत लिखे कई दिन बीत जाते हैं पर कोई जवाब नहीं आता है। माँ, मामा ने क्या कहा? वो आ रहे हैं ना हमें साथ ले जाने के लिए? बेटी, अब तक कोई जवाब नहीं आया है। सरिता कई जगह काम के लिए पूछती है पर हर कोई उसे मना कर देता है। सरिता बहुत निराश होकर घर लौटती है। सरिता के घर आते ही, माँ, कुछ खाने को लाई हो क्या? सरिता कोई जवाब नहीं देती है। ये सब देखकर राधा सब समझ जाती है और पड़ोस की काकी से थोड़े कच्चे चावल उधार मांग कर लाती है और उसे चूल्हे पर पकाती है। थोड़ी देर बाद राधा तारा और माँ को लेकर आती है और तीनों मिलकर नमक और चावल खाते हैं। अगले दिन, राधा, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, तुम तारा का और अपना ध्यान रखना, मैं मीना को अपने साथ ही ले जा रही हूँ। माँ के जाने के बाद, दीदी, कुछ ही दिनों में तुम्हारी 10वीं की परीक्षा है, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? तारा, 10वीं की परीक्षा के लिए पहले फीस जमा करानी पड़ेगी, पर हमारे पास खाने तक के तो पैसे ही नहीं है, तो स्कूल में कहाँ से देंगे? ये कहकर राधा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तारा अपनी बड़ी बहन के आंसू पोंछते हुए कहती है, दीदी, सब ठीक हो जाएगा, अभी हमारा समय खराब है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। तभी गली से एक आइसक्रीम वाला गुजरता है। सभी बच्चे आइसक्रीम लेने उसके पास पहुंच जाते हैं। तारा का भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है और वो भी बाहर निकल कर जाती है। काका, एक आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम वाला तारा को आइसक्रीम दे देता है और पैसे मांगता है। काका, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर आइसक्रीम वाला गुस्सा हो जाता है और उससे आइसक्रीम छीनकर उसे जोर से धक्का दे देता है। तारा जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। वहां खड़े बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। इतने में वहां राधा आ जाती है और तारा को घर के अंदर ले जाती है। तारा, अभी तो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब तू ये क्या कर रही है? बिना पैसे की आइसक्रीम लेने चली गई। दीदी, मेरा बहुत मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का। कितने दिनों से हमने पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। दोनों बहन एक दूसरे के गले लगकर अपनी किस्मत पर रोने लगती हैं। उधर सरिता काम की तलाश में अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर जगह जगह घूम रही होती है। कहीं काम ना मिलने की चिंता में सरिता बेसुध होकर रोड पर चल रही थी। तभी अचानक सरिता के सामने एक गाड़ी आ जाती है और गाड़ी में बैठी औरत फौरन ब्रेक लगा देती है, जिससे सरिता की जान बच जाती है। औरत गाड़ी से बाहर निकल कर आती है और बोलती है, देख कर नहीं चल सकती क्या? वो तो मैंने ब्रेक लगा दिया वरना। ये सुनकर सरिता रोने लगती है।
ये सब देखकर औरत अपनी गाड़ी में से पानी की बोतल निकालती है और सरिता को देती है और उससे कहती है, तुम इस तरह क्या सोचते हुए रोड पर चल रही थी? तुम्हें यह भी ध्यान नहीं था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी है? वो तो मैंने ब्रेक लगा दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। ये सुनकर सरिता की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। औरत दोबारा सरिता से पूछती है कि वो क्यों रो रही है। तब सरिता उसे सारी बातें बताती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद, मैं इस गांव के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। क्या तुम स्कूल में साफ सफाई का काम करोगी? तुम्हें वहां अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारी दोनों बेटियों का दाखिला भी वहीं करा लेना, और अपनी इस छोटी बेटी को तुम अपने साथ लेकर काम कर लेना। ये सुनकर तो सरिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। इतने दिनों से भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। प्रिंसिपल उसे कुछ पैसे देती है। सरिता उन पैसों से खाने का सामान लेकर खुशी खुशी घर जाती है तो देखती है कि दोनों बेटियां एक दूसरे के गले लगी होती हैं। ये सब देखकर, क्या हुआ तुम दोनों को? दोनों कुछ नहीं बताती हैं। सरिता दोनों की आंखें देखकर सब समझ जाती है कि दोनों बहुत रोई हैं। सरिता कुछ नहीं कहती है और खाने का सामान निकालती है। खाने का सामान देखकर दोनों बेटियां खुश हो जाती। इतना सारा खाने का सामान देखकर, माँ, तुम्हें नौकरी मिल गई क्या? हाँ, मुझे नौकरी मिल गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। तीनों मिलकर खाना खा लेती हैं। तभी सरिता एक थैले में से आइसक्रीम निकालती है। आइसक्रीम देखकर तो तारा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, आइसक्रीम? माँ, तुझे कैसे पता कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था? जब मैं घर आ रही थी तो अपने पड़ोस के बच्चे आपस में तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि कैसे आइसक्रीम वाले ने तुम्हें आइसक्रीम नहीं दी। तारा माँ से आइसक्रीम लेकर खाने लगती है। आज कई दिनों बाद तीनों ने पेट भर खाना खाया था। सरिता अपनी छोटी बेटी को सुलाकर मकान मालिक के घर जाकर उसके आधे पैसे दे देती है और उससे कुछ और वक्त मांगती है। उसके बाद, अच्छा सुनो, राधा और तारा, तुम दोनों सुबह जल्दी उठ जाना। ये सुनकर दोनों बहनें माँ की तरफ देखने लगती हैं और, माँ, कल क्या है जो हमें जल्दी उठना है? मुझे पता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी 10वीं की परीक्षा है और उसकी फीस भी देनी है। वो मैं दे दूंगी, इसलिए अब से तुम दोनों अपने गांव के सरकारी स्कूल में जाओगी और तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगी साफ सफाई का काम करने। दोनों बहन अपने स्कूल जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और अगली सुबह जल्दी उठकर सरिता अपनी तीनों बेटियों के साथ स्कूल जाती है। वहां प्रिंसिपल दोनों का दोबारा से दाखिला करा देती है और सरिता राधा की फीस जमा कर देती है और अपने काम पर लग जाती है। स्कूल से घर जाकर, माँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल जाकर। माँ देखना, मैं भी पढ़ लिख कर एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। ये सुनकर सरिता बहुत खुश हो जाती है। उसकी दोनों बेटियां खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। कुछ महीनों बाद राधा का 10वीं का रिजल्ट आता है। राधा पूरे क्लास में फर्स्ट आती है और उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। ये सब देखकर, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों इसी तरह आगे बढ़ो, बस मैं यही चाहती हूँ। कुछ सालों बाद सरिता बूढ़ी होने लगती है और उसकी छोटी बेटी भी अब बड़ी होने लगती है। सरिता उसका भी दाखिला उसी सरकारी स्कूल में करा देती है। एक दिन, सरिता, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिसे देखकर तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर प्रिंसिपल सरिता को एक क्लास में ले जाती है। वहां राधा बच्चों को पढ़ा रही होती है। ये सब देखकर, मैडम, ये राधा क्यों पढ़ा रही है? तुम्हारी बेटी की सरकारी अध्यापिका की नौकरी लग गई है और पता है तुम्हें, उसने अपना ट्रांसफर इसी स्कूल में करा लिया है। अब राधा यही पढ़ाएगी। ये सब सुनकर सरिता की आंख से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो प्रिंसिपल मैडम का शुक्रिया करती है। तारा भी अपनी 12वीं की परीक्षा में फर्स्ट आती है। सरिता की सबसे छोटी बेटी भी अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है। कुछ दिनों बाद, माँ, अब हमें इस किराए के घर में रहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सरकार की तरफ से घर मिला है, अब हम उसमें रहेंगे। सरिता अपनी बेटियों के साथ सरकारी घर में रहने चली जाती है। आगे का जीवन सरिता और उसकी तीनों बेटियां बहुत आराम से जीती हैं।